सो क्लास 10th आज की वीडियो में हम देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट आपके जो एक्सट्रैक्ट्स हैं पोएम के जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं पोएम डस्ट ऑफ स्नो। तो ये जो पोएम है ये लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। मतलब कि जिस तरह से क्रो ने द वे मतलब होता है तरीका, जिस तरीके से क्रो ने शूक डाउन ऑन मी मतलब मेरे ऊपर क्या गिराई है, डस्ट ऑफ स्नो गिराई है। कहाँ से? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, ठीक है। हैज़ गिवन माई हार्ट, और उसने मेरे हार्ट में, मेरे हृदय में क्या किया है, अ चेंज ऑफ मूड, मेरा मूड चेंज हुआ है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, र्यूड मतलब वेस्ट करना। तो मेरा जो दिन भर का जो समय था जो वेस्ट हो सकता था, लेकिन उस समय को केवल उस डस्ट ऑफ स्नो ने मेरे ऊपर गिर के मेरे मूड को चेंज कर दिया और मेरे दिन को बचा लिया। ये पोम है। अच्छा, अब इसमें से क्वेश्चन ये भी बन के आ सकता है कि इस पोम में कौन सी दो चीज़ें हैं जो अशुभ हैं। तो एक तो हेमलॉक ट्री है और दूसरा क्रो है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन जो इसका क्वेश्चन 1 आएगा, हाउ डिड द क्रो चेंज द पोएट्स मूड। किस तरह से क्रो ने पोएट के मूड को चेंज किया। द क्रो, हाउ डिड द क्रो चेंज द पोएट्स मूड। तो द आंसर आप इसका लिखेंगे, द क्रो चेंज द पोएट्स मूड बाय शेकिंग डाउन द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। क्रो ने किस तरह से पोएट का मूड चेंज किया, उसने हेमलॉक ट्री पर बैठ करके डस्ट ऑफ स्नो को शेक करा, मतलब उस पेड़ को उसने हिलाया, तो या वो डाली को जिस पर वो बैठा था उसको हिलाया, जिससे कि जो डस्ट थी स्नो की वो पोएट के ऊपर गिर गई। तो इसका आंसर देखिए आप, पोम में भी लिखा हुआ है, 3rd लाइन में देखिए, डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। ये लाइन भी आप लिख सकते हैं इसके आंसर में, वो भी सही होगा। बी में आपको पूछा है द क्रो वॉज सिटिंग ऑन द डस्ट ऑफ स्नो, क्या क्रो डस्ट ऑफ स्नो पर बैठा था। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, तो इसमें टिक लगाना है आपको, ट्रू और फॉल्स, तो फॉल्स लगा दीजिए। व्हाट इज़ द पोएट स्टेट ऑफ माइंड, पोएट के जो मन की स्थिति थी वो कैसी थी। 4 ऑप्शन है, हैप्पी थी, डिप्रेसिव था, कन्फ्यूज्ड था या एक्साइटेड था। तो वो डिप्रेसिव था। डिप्रेसिव का मतलब क्या होता है, उदास, है ना, अवसाद। हैप्पी मतलब खुश, कन्फ्यूज यानी कन्फ्यूज होना, और एक्साइटेड मतलब उत्तेजित, तो वो डिप्रेसिव था। डी जो आपका क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड रूड मीन्स। रूड मीन्स हेल्ड इन रिग्रेट, मतलब कि पछतावे में था, उसका दिन भर पछतावे से बीतता, वो बहुत डिप्रेसिव मूड में था। तो रूड वर्ड का मीनिंग होता है रिग्रेट, ठीक है। चलिए पोएम 2 है आपकी, फायर एंड आइस। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। फायर एंड आइस पोएम है, ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है और कहा है कि एक दिन ये दुनिया ज़रूर इसका अंत होगा, या तो वो फायर में उसका अंत होगा या आइस में होगा, ठीक है। क्योंकि डिज़ायर से फायर, और आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, और वो कहता है कि मेरे को उन लोगों से उन लोगों से मैं इत्तेफाक रखता हूँ जो लोग ये फेवर करते हैं कि एक दिन जो ये दुनिया है ये फायर से एंड हो जाएगी। और वो फायर किस चीज़ की होगी, वो फायर होगी डिज़ायर की। डिज़ायर मतलब इच्छाएं, क्योंकि इच्छाएं जो हैं वो कभी भी समाप्त नहीं होती हैं, एक के बाद इंसान की इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। क्वेश्चंस देखते हैं, व्हाट हाउ डू द पीपल थिंक ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। तो द पीपल ऑफ द वर्ल्ड थिंक दैट द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर और आइस। देखिए ऊपर लाइन में इसका आंसर है द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर, ये भी लिख दोगे तो भी सही है। द पोएट्स ओपिनियन इज दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, ये इसको ट्रू और फॉल्स बताना है हमको। तो ये जो हमारा सेंटेंस है ये ट्रू है। पोएट का ओपिनियन है कि वर्ल्ड जो है, दुनिया जो है, वो फायर में एक दिन एंड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। बाय फायर, फायर से पोएट का क्या मतलब है, फायर से पोएट का मतलब है एक तो ग्रीड मतलब लालच, डिज़ायर मतलब इच्छाएं, एवरेज मतलब भी इच्छाएं होता है। तो ये ऑल ऑफ द अबव, यानी ये सारे ही ऑप्शन सही हैं। व्हाट डज द वर्ड डिज़ायर मीन इन द पोएम, डिज़ायर का क्या मतलब होता है, डिज़ायर मतलब कभी भी ख़त्म ना होने वाली वो लालच, इच्छाएं, उसको डिज़ायर कहते हैं। तो ग्रीड लिख सकते हो आप, डिज़ायर का मतलब होता है ग्रीड।